सो एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। इंटीग्रेट करना है आपको, पार्ट मेथड से इंटीग्रेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरसाइज 7.6 का। x-3 है मल्टीप्लाइड विद e⁻x अपॉन x-1 का होल ऑफ क्यूब है। सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है, -3 जो है इसको ब्रेकआउट करना है -1 और -2 में। इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सिंपल। तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका नीचे क्या है x-1 बन रहा है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि ऊपर भी x-1 बनाने की। तो यहाँ पे x-1 कैसे बनेगा, x-3 जो है उसको -1 और -2 में ब्रेक कर लिया है। फिर देखिए, एक बार e⁻x-1 e⁻x जो है उसकी x-1 से मल्टीप्लाई की और अपॉन में x-1 का होल ऑफ क्यूब सेपरेट कर दिया। -2 था तो -2 बाहर ले लिया और इंटीग्रेट कर दिया e⁻x अपॉन x-1 का होल ऑफ क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल। आप एक को रोक के रखिए, मतलब एक को क्या करना है, आपको रेस्ट पे दे देना है, एक को रेस्ट करा देना है। मतलब इसको आप क्या कर लीजिए, रोक लीजिए। इस पर कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है, सिर्फ आप इसको सॉल्व कर लीजिए और इसी से आपका सॉल्यूशन बन जाएगा ये। और इससे एक फंक्शन आएगा वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए सिंपल करना क्या है, यहाँ पे e⁻x-1 है और यहाँ पे क्या है x-1। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बेस सेम हो जाएगा, हमारा पावर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे +3 था नीचे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। -3 और +1 क्या हो जाएगा, -2। x⁻−1 की पावर -2 हो जाएगा e⁻x dx। और इधर जो भी लिखा था उसको सिंपल लिख देना है, क्या, टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन x-1 का होल ऑफ क्यूब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन आप इसको मान लीजिए, सेकंड फंक्शन आप इसको मान लीजिए। अब इसको सेकंड फंक्शन क्यों मानना है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको इसलिए मानना है क्योंकि e⁻x चाहे आप डिफरेंशिएशन करिए चाहे आप इंटीग्रेशन करिए सेम आएगा। अब देखिए देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट पार्ट मेथड लगाएंगे। पार्ट मेथड में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं। तो x⁻x-1 टू द पावर क्या है, -2 को एज इट इज रखना है। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, तो e⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x आ जाएगा। प्लस यहाँ पे प्लस नहीं लगता है, यहाँ पे माइनस लगता है, लेकिन प्लस क्यों लगा है वो अभी आपको बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए x⁻−1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x⁻−1 का डिफरेंशिएशन -1 में और -1 जुड़ जाता है। तो वैसे ही क्या होगा, x⁻−1 की पावर -2 है, तो यहाँ पे -1 -2 में -1 और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा x⁻3 और -1 नीचे आ जाएगा और वो माइनस ये माइनस बन के क्या आपका बना देगा, वो माइनस ये माइनस आपका प्लस बना देगा। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ x-1 टू द पावर -3 हो जाएगा और e⁻x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x dx रहेगा। जो भी सेपरेट में लिखा था उसको आपको एज इट इज रखना है, यानी कि -2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन x-1 का होल ऑफ क्यूब एज इट इज नोट डाउन कर देना। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x-1 टू द पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, x-1 टू द पावर 2 अपॉन में लिख सकते हैं e⁻x के, ठीक है। और यही जब ऊपर भेजेंगे तो माइनस पावर हो जाती है, और तो माइनस पावर हो जाती है जब ऊपर भेजते हैं, तो नीचे भेजेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। प्लस है, प्लस लगाएंगे, 2 इंटीग्रेशन ऑफ, सेम इसमें भी करेंगे, x-1 टू द पावर -3 को नीचे ले जाएंगे तो x⁻1 टू द पावर 3 हो जाएगी e⁻x dx माइनस e⁻x अपॉन x-1 का होल ऑफ क्यूब है। अब देखिए ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, e⁻x अपॉन x-1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कॉपी पे ही बहुत सारे कराए हैं, बुक में ही तीन क्वेश्चन लगभग कराए हैं। पिछला भी लेक्चर आपका ऐसे ही कराया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। किस टाइप के, कि एक फंक्शन को आपको सेपरेट कर देना है और उसको रेस्ट पे रखना है, दूसरे पहले वाले को सॉल्व करेंगे और उसी से आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे सभी को।